उनकी शक्ति को इकट्ठा नहीं कर सकते, वो एकांगी देव है, संपूर्ण अंगी देव नहीं। तो देवताओं ने कहा ब्रह्म को क्या करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने ये किया कि सब देवताओं को बुलाया, इकट्ठा किया, सबकी थोड़ी थोड़ी शक्ति को लिया और शक्ति को लेकर के एक संग शक्ति बना दी, जिसका नाम हुआ दुर्गा, महिषासुर, संवत्सर और मधुकैटभ। तीनों को ही संघार दस्ता की चली गई। आज भी तीन ही असुर समाज में काम करते हैं। एक का नाम है अज्ञान, एक का नाम अभाव, एक का नाम अशक्ति। ये तीन असुर आज भी दो के तो विद्यमान है। इसको मारने के लिए संघ शक्ति की आवश्यकता थी। और जब मैंने ये सपना देखा कि 10वां अवतार निकट होते हुए चला जा रहा है, तो मैं उसकी पूजा करने वाले पुजारी की तरीके से एक नन्ही सी टोकरी लेकर के खड़ा हो गया और मैंने एक पनडुब्बे की तरीके से इस समुद्र में गहरे गोते लगाए और ये देखे कि वो संस्कारवान व्यक्ति जिनके अंदर जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, उनको मैं एक स्थान पर इकट्ठा कर लूं और उन फूलों की एक माला बनाऊं और उन फूलों की माला बना करके अपने देवता के चरणों में, अपने भगवान के चरणों में समर्पित करूं। कार्य का सारा जीवन का क्रियाकलाप मेरा इसी कार्य में लग गया। आप नहीं जानते, आप ये समझते होंगे कि अखबार निकालता है और ये व्याख्यान करता है, उसका संगठन है और ये कोई आशीर्वाद वरदान दिया करता है, इसकी वजह से इसके पास इतने आदमी इकट्ठे हो गए। ये कारण नहीं है, कारण एक और है। कारण ये एक और है कि मैंने अपनी गहरी आंखों से, तेज आंखों से, तीखी आंखों से, सूक्ष्म आंखों से आप में से कितने ही मनुष्यों को देखा जिनके पास गहरे मूर्छा में पड़े हुए हैं। मूर्छा में पड़े हुए मूर्छा को जगाने के लिए जब समय मिलेगा तब मैं काम कर लूंगा, काम पीछे देख लूंगा। पहले मैं हीरे तो इकट्ठे कर लूँ, इसके ऊपर खराब का काम पीछे कर लूंगा। ये सारे का सारा क्रियाकलाप मैं करता रहा लंबे समय तक और मेरे जीवन के 20 वर्ष इसी काल में समाप्त हो गए। 24 वर्ष तपश्चर्या, 15 साल बालकपन और ये 20 साल सार्वजनिक सेवा का कार्यक्रम। इसमें एक लोगों ने कहा अभूतपूर्व सफलता मिली आचार्य जी को। 50 लाख मनुष्यों का संघ दूसरे लोगों के पास भी नहीं है। लोग कहते हैं बुद्ध भगवान का इतिहास ढूंढने वाले उनके जीवन काल में जो 100 वर्ष लंबा था और छोटी उम्र से ही उन्होंने युवावस्था से ही अपना संघ और प्रवचन का प्रारंभ किया था और 100 वर्ष की जब वो उनकी आयु समाप्त हुई तो लगभग 2-2.5 लाख शिष्य उनके थे और मेरे 20 वर्ष के क्रियाकलाप के पीछे 50 लाख व्यक्ति। ये 50 लाख व्यक्ति मित्रों मेरे लिए है। इसके पीछे भगवान की इच्छा, इसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सम्मेलन मैंने बुलाया। मैंने आपको इसलिए सम्मेलन बुलाया और अंतिम समय तक इसलिए आपको कष्ट दिया कि मैं वो उद्बोधन आपको दे करके जाऊं जो उद्बोधन मुझे छोटी उम्र में दिया। कोई कहता है, कोई हाथी की कहता है दहा चलाई थी और ये कहा था भाई साहब अब मरने का वक्त आ गया, आप सोते ही रहेंगे क्या, उठ करके खड़े हो जाइए। और ये रीछ बंदर हमको मारे डालते हैं और रीछ बंदरों का आप मुकाबला कीजिए। कुंभकर्ण जगह के नहीं जगह मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारा आपका संघ जिस दिन एक महान दैत्य के रूप में खड़ा हुआ तब ये सहस्त्रबाहु की तुलना करेगा। सहस्त्रबाहु के पास 1000 भुजा वाला एक सहस्त्रबाहु था। जब वो खड़ा हो गया तो 99-81 क्या कर डाला, पुराणों में मैंने पढ़ा है कि वो समुद्र में के बीच में जाकर के बैठ गया और अपनी 1000 भुजाओं से समुद्र को मथने लगा तो समुद्र व्याकुल हो गया। और हमारा दानव, हमारा 50 लाख भुजा वाला दानव जब खड़ा हो जाएगा तो हम समुद्र को मथ करके रहेंगे और वो प्रकाश पैदा करेंगे और वो दिशाएं पैदा करेंगे कि लोग देखने वाले अचंभे में रह जाएंगे और लोग कहेंगे जमाने का मोड़ना कितना मुश्किल और कितना कठिन काम था, लेकिन ये कैसा संभव और सरल हो गया इस संघ शक्ति के द्वारा। ये विचार लेकर के मुद्दतें हो गई और मैं आप लोगों में से एक एक दाने को और एक एक पन्ने को और एक एक हीरे को और एक मोती को मिलाने किस मोहब्बत के साथ, किस दास्तानी के साथ
तलाश करता रहा, पानी के पनडुब्बे की तरीके से, अपनी नाक की परवाह किए बिना, अपनी नाक में पानी घुस जाने की जोखिम को समझते हुए भी चारों ओर समुद्र में कैसे मगरमच्छ पड़े हुए हैं, ये विचार किए हुए आप मोती और मूंगों को, हीरे और पन्नों को मैं इकट्ठे गाता रहा इस सारे जीवन भर। और अब वो समय आ गया कि मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। मैं आपसे बहुत प्रार्थना करने वाला था और मैं आपसे बहुत कहने वाला था। आप तो मुझसे एक ही बात कहने वाले थे और मैंने एक ही दिन पहले दिन आपसे कह दिया था, आप अपनी बात को बंद रखिए। आपकी बात बहुत छोटी है, राई की बराबर है। इसको आप इस अंतिम समय पर भी कहेंगे तो वो बहुत ही छोटी बात होगी और बहुत ही ये सारे का सारा इस आयोजन का मजा मिट्टी हो जाएगा और आप बहुत ही छोटे आदमी मेरी निगाह में साबित होंगे। आपको जो दिक्कतें हैं, कठिनाइयां हैं, लौकिक हैं, तो क्रियाकलाप हमने जीवन भर जारी रखा और जारी रखेंगे। हमारे पास कोई पुण्य और तप है तो हमने दिया है और देंगे, अभी भी दिया है हमने, और इसके चले जाने के बाद भी देंगे। हमारी धर्म पत्नी जिंदा है, हमारे रूप में, हमारे प्रतीक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में। हमने जिस तरीके से 24 वर्ष तक तप किया था उसी तरीके से ये महिला भी उसी तरीके से हमने चौकी रोटी खा करके और छाछ पी करके 24 वर्ष तक तपश्चर्या की, और ये हमारी धर्मपत्नी साग खा करके उसी दीपक के ऊपर बैठ करके वही तपश्चर्या करेगी और आपकी आवश्यकताओं को, कामना को पूरा करेगी। फिर आप इस सुंदर वातावरण को जब उसी छोटेपन से फिर छाछ कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है, मुझे गुस्सा आता है, मैं ढिल्ला पड़ता हूँ और मैं खींचने लगता हूँ। मैं ये कहता हूँ ये मत कहिए बातें, ये दिक्कतें आपकी दूर नहीं हो सकती। ये दिक्कतें मनुष्य के कर्म का फल का भोग अगर दुनिया में है तो उनको आपकी कठिनाइयों को दूर करना मेरे काबू से बाहर है। भगवान राम, मैंने पहले भी कहा था, भगवान राम के पिताजी को साथ लगा था और भगवान राम अपने पिताजी की कोई सहायता न कर सके और वो बिलक बिलक करके मरना पड़ा। श्री कृष्ण भगवान ने बहेलिए को तीर मारा था और रामचंद्र जी ने उसको बाली को तीर मारा था और वही तीर झोंका क्यों रखा रहा, और बाली वाला तीर वही बहेलिया ने श्री कृष्ण भगवान के पैर में मारा। बहेलिया रोने लगा और बहेलिया ने जब रोने लगा तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने पास बुलाया और ये कहा, रोने की जरूरत नहीं है, कर्म का फल बड़ा है। भगवान बड़ा नहीं है, इंसान बड़ा नहीं है, कर्म का फल बड़ा है। और जिस आदमी ने जैसे कर्म किए हैं उस हिसाब से सृष्टि के हर मनुष्य को अपने अपने दुख और सुख भुगतने के लिए तैयार ही रहना होगा। और मैं भगवान था, मैं चाहता तो अपने कर्मों का फल काट सकता था, लेकिन मैंने अपने कर्मों का फल काटा नहीं, क्योंकि मैं काट डालूं तो इस सारी सृष्टि की व्यवस्था अस्त व्यस्त होकर के रहेगी। इसीलिए तू वही बाली है जिसको मैंने अपनी आवश्यकता के लिए छिप करके तेरे पीठ में तीर मारा था, और तू वही बाली है जिसने आज बहेलिए के रूप में मेरे पैर में तीर मारा। और मैं तुझे प्यार करता हूँ और मैं कहता हूँ ये तेरे मुनासिब काम किया, रोने की बात नहीं है। कर्मों के फल दुनिया में रहने ही चाहिए और दुनिया के में से कर्म फल के दुनिया में नहीं रहेंगे तो गुरु के आशीर्वाद से और देवता के आशीर्वाद से वो दूर हो जाया करेंगे। तो फिर किसी आदमी को पाप से डरने की आवश्यकता न होगी, फिर किसी आदमी को पुण्य करने की आवश्यकता न होगी। फिर कोई आदमी पुण्य करने की अपेक्षा किसी बाबा जी के पास चला जाया करेगा और 5 पैसे की माला पहना करके आशीर्वाद ले आया करेगा, फिर पुण्य क्यों करेगा? फिर आदमी को पाप से डरने की आवश्यकता क्या होगी? गंगा जी में डुबकी मारा करेगा, पाप से दूर कर लिया करेगा, फिर सारे के सारे भगवान की व्यवस्थाएं नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी और सारे का सारा संसार अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए जो आप छोटी तबीयत को छोटी बात लेकर के आते हैं, उसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, आप 4 दिन अपना मन खाली रखिए, 4 दिन अपना मन खाली रखिए। मैं आपसे बहुत बात करने के लिए व्याकुल हूँ। 4 दिन मेरे जीवन के बड़े महत्वपूर्ण थे, जबकि मैं अपने गुरुदेव के पास रहा और अपना दिल खाली कर करके बैठा रहा और ये कहा, ये मेरा हृदय खाली है, मेरे पास कोई कामना नहीं है, मेरे पास कोई विचार नहीं है, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, मेरी कोई स्कीम नहीं है। आपके पास अगर कोई स्कीम हो, कोई प्रकाश हो, कोई दिशा हो, आप हमें दें। उसमें 4 दिन बैठा रहा
और जो उसका प्रकाश और जो उसकी प्रेरणा, जो उसकी इच्छा, जो उसकी कामना, जो उसकी भावना मेरे अंतरंग में आई, उसी भावना को लेकर के मैं चला गया और अपना जीवन की नाव को घसीटता हुआ चलाया कठपुतली की तरीके से। 4 दिन मेरे जीवन के महत्वपूर्ण और 4 दिन आपके जीवन के भी महत्वपूर्ण। मैंने आपसे पहले ही दिन प्रार्थना की हाथ जोड़ करके, आप 4 दिन अपना मन खाली रखिए। इसलिए खाली रखिए, कामनाओं के लिए फिर बचेगा समय, यही एक समय बचा हुआ नहीं है। कामनाओं की पूर्ति के लिए, आशीर्वाद करने के लिए 4 दिन बाद भी आप वो आवश्यकता को मेरे सामने रख सकते हैं। इस समय रखिए मत। इस समय केवल एक ही मेरी प्रार्थना है, अगर मुझसे प्यार करते हैं तो आपको अपना हृदय खोल दीजिए, हृदय खोल दीजिए। और मैं इन दिनों बुझते हुए दीपक की तरीके से अपनी चारों की चारों वाणियों से बोल रहा हूं। परावाणी, परा, बसंती, मध्यमा और वैखरी 4 वाणी होती है। इस माइक पर मैं जिस वाणी से बोल रहा हूं, ये मेरी वैखरी वाणी। वैखरी वाणी जबान से निकलती है, कान से टक्कर खाती है और मनुष्य में दिमाग में थोड़ी सी हलचल करने के बाद गायब हो जाती है। बस इसका इतना ही महत्व। जबान से निकलने वाली वाणी कान से टक्कर खाएगी, दिमाग में थोड़ी हलचल करेगी, हवा में गायब हो जाएगी, बस। तो उसका कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व रहा होता तो लाउड स्पीकर वाले और रेडियो ने जो एक से एक बड़े देशभक्ति के गाने और तराने हमको सुनाते रहते हैं, और वो बेवकूफ मनुष्य जिनका हृदय खाली है और अपनी जवान की बकवास से यानी कैसे कैसे उपदेश दिया करते हैं, अब तक समाज को वैसा बनाने में समर्थ हो गए होते, जैसा कि नारद जी ने वाल्मीकि को और दूसरे लोगों को थोड़ी थोड़ी देर उपदेश देकर के कैसे क्या बना दिया होता। इन उपदेशों से वो चमत्कार दिखाई पड़े होते। लेकिन वैखरी वाणी की कोई सामर्थ्य नहीं है, केवल लोगों में थोड़ी जानकारी दे देने भर की सामर्थ्य है। मैं इन दिनों मध्यमा वाणी से बोल रहा हूँ, परावाणी से बोल रहा हूँ, बसंती वाणी से बोल रहा हूँ। चारों वाणियों से आपके साथ, आप में से हर एक आदमी के साथ बातचीत कर रहा हूँ। आप मेरे पीछे पीछे खड़ा करते हैं, मैं पेशाब जाता हूँ तो आप मेरे पीछे पीछे चलते हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, और आप भी पेशाब जाते हैं तो मैं आपके पीछे पीछे खड़ा करता हूँ, आप जान लीजिए। आप जब वृद्धि करने जाते हैं तो मैं साथ साथ चलता हूँ, और मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको 5 पैसे की माला पहना दूंगा, मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आप मेरी बात सुनिए। ये 4 दिन आपके जीवन में स्मरण रखे जाने लायक हैं और आपको स्मरण रखने चाहिए। मैं इन 4 दिनों में से आप सो जाते हैं और मैं आपको जगा करके आपके कान में कुछ बात कहता रहता हूँ। आप चारपाई में पड़े रहते हैं और आप घूमते रहते हैं और मैं आपके कान पर मच्छर की तरीके से कुछ बात कहता रहता हूँ। आप पेशाब जाते हैं, नहाते रहते हैं और मैं आपके आसपास चक्कर काटता रहता हूँ और मैं कुछ बात कहता रहता हूँ। कोशिश कीजिए कि आप मेरी बात को सुन सकें, और ये अमृत के बूंद जो इन 4 दिनों में आपके ऊपर झड़ रहे हैं, इनको आप ग्रहण कर सकें। स्वाति की बूंदें जब झड़ा करती हैं तो लाभ वो उठा लेते हैं जिन्होंने अपने मुंह खोल के रखा था। सीप ने मुंह खोल करके रखा और स्वाति की बूंद जब झड़ने लगी तब स्वाति ने अपना मुंह खोल दिया। उससे सीप ने अपना मुंह खोल दिया। सीप के भीतर मोती पैदा हो गया, और बहुत सारे सीप ऐसे थे जब स्वाति का बूंद बरसती रही और उसने मुंह बंद रखा और मोती प्राप्त करने के लाभ से वंचित रह गए। बांस के वो पेड़ जिन्होंने कि अपना छेदों को स्वाति की बूंद के लिए खोल दिया था, उनमें वंशलोचन पैदा हो गया। केला जिन्होंने अपने मुंह को खोल रखा था, उनमें कपूर पैदा हो गया। लेकिन जिन्होंने अपने मुंह को बंद रखा था वो वैसे ही अभागे और वंचित रह गए जैसे कि पहले थे। एक बार अमृत की वर्षा हुई और एक घड़ा था, सारे के सारे घड़े थे, उनमें भरा हुआ अमृत पाया गया, लेकिन एक घड़ा खाली था क्योंकि उसका मुंह नीचे था। एक बार अमृत की वर्षा हुई और हजारों मनुष्य मरे हुए पड़े थे। मरे हुए मनुष्यों पर जब आसमान से अमृत बरसा तब वो मरे हुए मनुष्य जिंदा हुए, लेकिन एक आदमी जिंदा नहीं हुआ। पूछा तुम क्यों जिंदा नहीं हुए? मालूम पड़ा कि वो अभागा मनुष्य जिन दिनों अमृत की वर्षा हो रही थी तब अपना मुंह नीचे जमीन में धसाए हुए बैठा था। जमीन में धसाए हुए मुंह बैठने वाले के मुंह पर अमृत की बूंदें न बरस सकी और वो जिंदा नहीं हुआ, बाकी लोग जिंदा हो गए।
मैंने आपसे प्रार्थना की, आप 4 दिनों के लिए सीप की तरीके से अपना मुंह खोल दीजिए, आप बंसरी की तरीके से अपने आप को खाली कर दीजिए इन 4 दिनों में, ताकि मैं अपने बीन और ताकि मैं अपने राग आपकी बांसुरी के ऊपर बजा करके सुनाऊं और दुनिया को दिखाऊं कि आप बांस के टुकड़े नहीं हैं बल्कि एक बेहतरीन बंसरी है। बंसरी है, ये मौका दीजिए मुझे। 4 दिन तक मैं प्रार्थना करता रहा। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से कि केवल 1.5 दिन बाकी है आप लोगों के सामने, इसमें अपना मन खुला रखिए और ये सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपसे बहुत मार्मिक और बहुत काम की बातें कह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी मार्मिक और काम की बातें आपको सुननी चाहिए और गांठ बांध करके ले जाना चाहिए। आपको 4 दिनों तक मुझसे कोई बात नहीं कहनी चाहिए। आप 4 दिन तक मुझसे कोई बात कहते हैं तो आप अपने लिए एक बहुत ही नुकसानदायक काम करते हैं। जो लाभ इन दिनों उठाया जा सकता था उस लाभ से आप वंचित रहना चाहते हैं। आशीर्वाद तो मेरा स्वभाव है और मैंने दिया है और मैं दूंगा। राजा कर्ण जब मरने के लिए हुए तब श्री कृष्ण और अर्जुन उनके पास गए। अर्जुन उनके पास गए, उन्होंने कहा देखिए इसकी देने की वृत्ति कुछ है कि नहीं। उन्होंने कहा तेरे पास कुछ देने को हो तो दे हमको। कर्ण विचार करने लगे, सारे जीवन भर हमने दिया है और हम खाली हाथ चले जाएंगे, खाली हाथ हमारे दरवाजे पर से अतिथि चला जाएगा तो ये मुनासिब न होगा, इसीलिए हम कुछ उनको दें। देखा राजा कर्ण घायल पड़ा हुआ था, कुछ भी था नहीं उसके पास। उसने अपने चारों ओर देखा, खाली हाथ, रोने लगा, भगवान हमारी बात बिगड़ रही है, हमने जीवन भर दिया है और हमारे दरवाजे पर 2 आदमी भिक्षुक आए हुए हैं और ये वापस जा रहे हैं, हमारी शान को बिगाड़ करके जा रहे हैं, हमारी इज्जत खराब करके जा रहे हैं, हमारी आत्मा में संतोष पैदा करके जा रहे हैं। हे भगवान हमको ऐसी शक्ति दे, इनको भी हम कुछ देने में समर्थ हो। राजा कर्ण को ख्याल आया, उनके दांतों में 2 सोने की कीलें लगी हुई हैं। राजा कर्ण ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और अपने दांतों को तोड़ डाला और दांतों को तोड़ करके एक दांत श्री कृष्ण के हाथ पर थमा दिया और एक दांत कर्ण के उसके अर्जुन के हाथ पर थमा दिया। दोनों दांतों को लेकर के श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा देख, देने वाले मनुष्य मुसीबत में हो, कष्टों में हो, अभाव में हो तो भी उनकी उदारता में कमी नहीं आती। हमारी उदारता की परख मत कीजिए। उदारता हमारी झांकीता है और कायम रहेगी, लेकिन आप अपना छोटापन साबित मत कीजिए, छोटापन साबित मत कीजिए। मेरी प्रार्थना आपसे ये है, अपना दिल खुला रखिए इन 4 दिनों में। अगर आप अपना दिल खुला रखेंगे इन 4 दिनों में तो आप बेहतरीन चीज पाकर के यहाँ से जाएंगे और आप सारे जिंदगी भर स्मरण करते रहेंगे। हमारा कोई गुरु था और हम किसी के शिष्य थे और कोई हमारा कोई बोलने वाला हमको मिला था और कोई सुनने वाले हम थे। मित्रों, मैं आपसे इन 4 दिनों में बहुत ही नम्रता पूर्वक और तहे दिल से वो बात कहना चाहता हूँ जो कि एक मोती बीनने वाला पंडुब्बा अपने मोती के ऊपर शान चढ़ाने में, रंग चढ़ाने में, पानी चढ़ाने में किया करता है। आप संस्कारवान हैं, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने पिछले लगातार के 20 साल के जीवन में आपको बड़ी मेहनत से इसलिए चुना है, ढूंढ करके अपनी आंखों से देख करके आपको अपने आप स्वयं दिखाई न पड़ते हो तो कोई हर्ज नहीं है। मेरी आंख से आप देखिए, मेरी आंख से आप 50 लाख मनुष्य वो व्यक्ति हैं जो अपना उत्थान कर सकते हैं, स्वयं शांति प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार को प्रकाश दे सकते हैं और सारे समाज को ऊंचा उठाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। न केवल सारे समाज को बल्कि सारे विश्व को हिला सकने में आप समर्थ हो सकते हैं। ऐसे हैं आप व्यक्ति, ऐसे अन्य व्यक्तियों को मैं एक ही प्रार्थना करता हुआ चला जाता हूँ कि आप अपने ऊपर से जो मल आवरण और विक्षेप, ये जो अंगार के ऊपर राख जमा हो गई है, इसको साफ कीजिए। आप लोभ और मोह से अपने आप को हटाइए और आप ये विश्वास कीजिए आप में से कोई भूखा मरने वाला नहीं है। उस भगवान पर विश्वास कीजिए कि जब आप जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन आपके माँ की छाती के भीतर 2 गरम दूध के डिब्बे रखे हुए थे, शक्कर मिले हुए, ग्लूकोज मिले हुए, और जब आपको जरूरत पड़ा करती थी भगवान ने ये विश्वास दिलाया था कि आदमी तू भूखा मरने वाला नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप में से कोई भी आदमी भूखा मरने वाला नहीं है। हर आदमी का पेट पाला जाएगा, हर आदमी को भरपेट रोटी मिलेगी। अगर आपको भरपेट रोटी मिलेगी तो आपको चिंतित होने की जरूरत क्या है, फिर आपको हैरान होने की जरूरत क्या है।
फिर आप कहेंगे हम तो तृष्णाओं के लिए करते हैं, वासनाओं के लिए करते हैं, लोभ के लिए करते हैं, अहंकार के लिए करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ आपसे कि सिकंदर का अहंकार चकनाचूर हो गया, नेपाल का अहंकार चकनाचूर हो गया, चंगेज खां का अहंकार चकनाचूर हो गया। राजा जो किसी जमाने में सोने के छत्र ला करके चला करते थे, हाथियों की अंबारी पर चला करते थे, चांदी के कुर्सियों पर बैठा करते थे, वो चाय के होटल लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप अपनी अहंकार की बातें सोचते क्यों है? मत सोचिए अपने अहंकार की बात, खासतौर से उस जमाने में जब नवयुग का अवतार अपने समीप आ गया। उस समय में मेरे साथ चलिए, अपनी मालाओं को लेकर के उनके चरणों पर चढ़ाने के लिए आप अपने आप का समाधान कीजिए और अपने लोगों पर अंकुश पाइए, अपनी तृष्णा पर अंकुश पाइए, अपनी वासना पर अंकुश पाइए, अपनी ममता पर अंकुश पाइए। ये वक्त ममता को बढ़ाने का नहीं है, ये वक्त लोभ को बढ़ाने का नहीं है, ये वक्त मोह को बढ़ाने का नहीं है, ये वक्त वैभव बढ़ाने का नहीं है। अगर आप वैभव बढ़ाएंगे तो वो बढ़ नहीं सकता। समाज में जिस तरीके से संघर्षों की दिशाएं, जो लहरें और जो फान बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, वो आपको अपने वर्चस्व को जिंदा रहने वाले नहीं है। हम जिस आध्यात्मिकता को बढ़ा रहे हैं उसमें समाज का वर्चस्व बढ़ेगा, व्यक्ति का नहीं। और साम्यवाद की लहरें और नास्तिकवाद की लहरें जिस तेजी से बढ़ती हुई चली जा रही है, उसमें व्यक्ति का वर्चस्व बढ़ने वाला नहीं है, समाज का वर्चस्व बढ़ करके रहेगा। इसीलिए आपको व्यक्तिगत जीवन की सुविधाओं की अगर आकांक्षा है तो मेरी प्रार्थना है कि आप पहले इन आकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण पाइए। आध्यात्मिकता का चरण नंबर 1, अगर आप अपनी कामनाओं के ऊपर, लालचों के ऊपर, स्वार्थपरता के ऊपर, संकीर्णता के ऊपर काबू प्राप्त न कर सकेंगे तो आप दो पौड़ी के आदमी हैं, नगण्य से आदमी हैं, क्षुद्र आदमी हैं। जीवन की महानता बढ़ाने के लिए कोई कदम आपसे उठाया नहीं जा सकेगा। आप जो कुछ भी काम करेंगे केवल लोभ के लिए करेंगे, यश के लिए करेंगे। अगर किसी धर्मशाला में 15 रुपया देंगे तो 10 रुपये का पत्थर लगवा लेंगे और ये कहेंगे लाला चुन्नू लाल बेटा मन्नू लाल का पोता सुन्नू लाल का, उसने 15 रुपया धर्मशाला में दिया है, 10 रुपया में पत्थर लगवा लिया, 4 रुपया धर्मशाला में कर दिया। आप कोई पुण्य नहीं कर सकते। पुण्य करने के लिए जिस हृदय की पवित्रता की जरूरत है, जिस करुणा की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, वो उस समय तक विकसित नहीं किया जा सकता जब तक आदमी अपने आप में सीमाबद्ध है। आप लोगों को जो महापुरुष है, आप लोग जो पहले जन्मों के सुसंस्कारी मनुष्य हैं, अपने आप में सीमाबद्ध नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप पर संयम करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर संयम करना चाहिए, अपने खर्चों पर संयम करना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर संयम करना चाहिए और अपनी वासनाओं पर संयम करना चाहिए। अगर आप संयम करने में समर्थ हों तो आपके भीतर से उस शक्ति का उदय होगा जिसके द्वारा हमारा 10वां अवतार जो उदय होने के लिए समीप आ गया और जिसका मैं घोष करने के लिए आगे चंद्रचूड़ की तरीके से शंख बजाता हुआ चला। भगवान सूर्य नारायण जब निकलते हैं तब देवता अपना शंख बजाते हुए चला करते हैं। महाभारत जब हुआ था तब एक पांचजन नाम का छोटा सा शंख बजाया गया था। मैं पांचजन्य के रूप में आया, लोगों के सामने शंख के रूप में प्रस्फुटित होता हुआ और लोगों से ये कहता हुआ, लोगों तृष्णा का युग गया, लोगों वासना का युग गया, लोगों लोभ का युग गया, लोगों मोह का युग गया। अब अगर युग जो चला रहा है ये ज्ञान का युग आ रहा है, विवेक का युग आ रहा है, मिलने जुलने का युग आ रहा है, प्रेम का युग आ रहा है, सहयोग का युग आ रहा है और सदाचार का युग आ रहा है। उसके लिए उठो और उसके उठने के लिए, सहयोग करने के लिए पहला कदम जो उठाया जाना संभव है वो ये है कि हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए बड़े से बड़े और कड़े से कड़े कदम उठाएं। मेरी प्रार्थना नंबर 1, प्रार्थना नंबर आप लोगों से 2, प्रार्थना नंबर आप लोगों से 2 कि आप अपनी अकल, अपना पैसा, अपना वक्त, अपना श्रम, इसमें से जितना कम से कम मैं अपने लिए काम चला सकता हूं उतना कम से कम अपने लिए रखें और जितना ज्यादा आपसे बच जाता हो
वो अधिकांश भाग जितना ज़्यादा आपसे बच सकता हो वो सारे का सारा समाज के लिए लगाना शुरू करें। ये भगवान की पूजा नंबर 2। भगवान की पूजा चावल चढ़ाना नहीं है, रोली चढ़ाना नहीं है, अक्षर चढ़ाना नहीं है, आरती उतारना नहीं है, माला घुमाना नहीं है। शुरुआत थी। अगर आपका ये ख्याल है इन्हीं चीजों के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो मैं आपसे कहता हूँ आप बहुत भारी गलती पर हैं। चावल चढ़ाने वालों को भगवान मिला होता तो चावल के मील चढ़ाने वाले लोगों ने अब तक भगवान को क्या कर लिया होता। अगर लोगों ने भगवान को फूलों की जरूरत नहीं होती तो भगवान किसी माली के यहाँ जन्म लिया होता और माली के बगीचों में काम कर रहे होते। भगवान फूलों का भूखा नहीं है, भगवान खुशामद का भूखा नहीं है, भगवान अक्षतों का भूखा नहीं है। भगवान को आपके जब की कोई जरूरत नहीं है, आप करें चाहे नहीं भी करें। भगवान जिस चीज का भूखा है वो 2 ही चीजें हैं। आपने अपने आप का कितना परिष्कार कर डाला, अपने आप को कितना संयमी बना लिया, अपने आप को कितना सुसंस्कृत बना लिया, आपने अपने आप को कितना स्वच्छ और निर्मल बना लिया। अगर आपने स्वच्छ और निर्मल बना लिया है तो आपने 50% भगवान को अपने काबू में कर लिया। और 50% के लिए ये करना होगा कि हमको अपने आप में संयमी बनना पड़ेगा, हमको अपने आप में किफायत से रहना पड़ेगा। अगर हम अपने आप में किफायत से रह नहीं सकेंगे तो हम समाज के लिए कोई अनुदान दे नहीं सकेंगे। हमारे खर्चे जितने ज़्यादा बढ़े हुए होंगे उतनी ही ज़्यादा आवश्यकताएं हमारी बड़ी होंगी, और जितनी हमारी आवश्यकताएं बड़ी हुई होंगी उतना ही हमको गलत कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ईमानदारी से थोड़ी ही आवश्यकताओं को पूरा किया जाना संभव है, और ईमानदारी से जितनी थोड़ी आवश्यकताओं में से भी थोड़ी की जा सकती हो उतना हमको करना चाहिए। अध्यात्म मनुष्य की एक कसौटी ये है कि उसका खर्च कितना है, उस आदमी को अपने खर्चों को बताना चाहिए। मैंने अपना जीवन इसी तरीके से जिया, लंबा वाला जीवन जिया, कितनी किफायतशाली से जिया आप नहीं जानते। मैं 30 रुपये महीने के किराए के मकान में रहता हूँ। जब कभी आप मेरे जन्मभूमि के स्थान पर जाए तो एक बड़े और अमीर आदमी का घर है। जिम्मेदारियां समाप्त हुई, बॉन्ड मिले, और जो कुछ भी बॉन्ड मिले उसमें से बिना एक पाई अपने लिए बचाव किए बिना प्राचित भूमि के संस्था के लिए जमा किया। इस स्त्री के पास बहुत सारे जेवर थे और उस स्त्री ने कहा आपने अपनी जिम्मेदारी के पैसे यहाँ सौंप दिए तो मेरे जेवर भी यहाँ सौंप दीजिए। हम लोगों ने अपने जेवर सौंपे। जिस दिन हमने अपने जेवर सौंपे, जिस दिन हमने अपना पैसा सौंपा, भगवान ने उस दिन कहा कि हमारा जेवर तेरे लिए है और हमारा पैसा तेरे लिए है। उनका भगवान का पैसा मेरे लिए नहीं है क्या? हाँ मेरे लिए है। पिछला 1000 कुंडली यज्ञ, इसमें 50 लाख रुपया खर्च हुआ था। मैंने अपने भगवान से कहा मैं ये कहाँ से लाऊंगा? उन्होंने कहा हमारा सारे का सारा पैसा तेरा है और हमारा सारे का सारा धन तेरा है। हम जब अपने आप को खाली कर देते हैं तब भगवान से आप ये आशा कर सकते हैं कि हमको कुछ प्राप्त किया जा सके। हमारी मुट्ठी खाली, मुट्ठी बंद है तो हम ये आशा करें कि हमको कोई चीज देगा, ये नामुमकिन। अगर आपका पेट में गंदगी भरी पड़ी है और आप टट्टी नहीं गए हैं तो आपके लिए मुश्किल है कि आपके लिए खाना खाना संभव हो। आपको क्या होती रहेंगी, उल्टियाँ होती रहेंगी, पेट का दर्द होता रहेगा। आपको जुलाब देना चाहिए, पेट खाना खाली करना चाहिए ताकि आप दूसरी चीज़ें खाएं। सांस में से सांस जब तक आप निकाल नहीं देंगे अच्छी सांस आपको नहीं आ सकती। ऑक्सीजन लेने के लिए आपको खराब वाली सांस को बाहर निकालना चाहिए। संग्रहित चीज़ें हमको समाज के लिए बखेर देनी चाहिए। संग्रहित चीज़ें अगर हम समाज के लिए बखेर सकते हो तो आपको ये आशा करनी चाहिए कि भगवान उससे 1000 गुना और लाख गुना आपको देगा। गांधी जी इसी राह के ऊपर चलते रहे। गांधी जी ने जिस दिन देखा कि हम उस समाज में पैदा हुए हैं जिस समाज में असंख्य मनुष्य भूखे रहते हैं और नंगे रहते हैं, भूखे और नंगे रहने वाले मनुष्यों की करुणा जिस क्षण उनके जीवन पर सवार हुई उस दिन पहला कार्य उन्होंने ये करके दिखाया। उनके जीवन के क्रियाकलाप में एक नया मोड़ ये आया कि हम कम से कम में खर्च किया करेंगे। एक धोती उनके पास थी। कस्तूरबा गांधी जब गांव में गई और ये कहने लगी कि आप सफाई से रहा कीजिए, स्त्रियों ने कहा एक धोती हमारे पास है, हम किस तरीके से सफाई रखें? आधी हमारे पास पहनने को है, आधी हमारे पास ओढ़ने को है। कस्तूरबा चुप हो गई और गांधी जी से कहा कि हम तो ऐसे गरीब लोग में देश में रहते हैं जाके मनुष्यों के पास पूरी धोती तक रहने के लिए नहीं है, और जिस देश के लोगों के पास पूरी धोती पहनने के लिए नहीं है उस देश के लोगों से सफाई की नसीहत देना गैर मुनासिब है।
कस्तूरबा चुप हो गई। गांधी जी ने गंभीरता को अनुभव किया कि सारा समाज इसीलिए दुखी है, इसीलिए गरीब है कि थोड़े से संपन्न मनुष्य, थोड़े से समर्थ लोग अपने आप को अपनी विलासिता के लिए अपनी अकल और अपना समय और अपना वर्चस्व खर्च करते चले जा रहे हैं। अगर ये अपने आप को रोक करने नहीं, अगर गड्ढे दीवारें उठाई जाएंगी, गड्ढे होंगे। अगर आपको गड्ढे को बंद करना है तो भूमि को समतल रखना पड़ेगा। समाज में सदाचार को कायम रखना है तो मनुष्यों के पास जो अनावश्यक धन है, उसको अनावश्यक अकल है अपने शरीर से फालतू, उसको सारे के सारे समाज को वितरण करना चाहिए। आध्यात्मिकता का चरण नंबर 2, आध्यात्मिकता महंगी है, हीरे की अंगूठी है, कम पैसे की नहीं है, चावलों से खरीदी जाने वाली नहीं है। संतोषी माता के चनागुण चबाने से 1000 जन्म में भी आपको आध्यात्मिकता नहीं मिल सकेगी। भगवान के ऊपर घंटी हिलाने से आपको 1000 जन्म में भी भगवान आने वाले नहीं है। भगवान को बुलाने के लिए 2 कड़े कदम उठाने ही चाहिए। एक कदम ये अपने आप को हम निगृहित करते चले जाए, संयमी बनाते चले जाए, सदाचारी बनाते चले जाए, अपनी लोभ के ऊपर अंकुश पाएं और अपने मोह पर अंकुश पाएं और अपना जीवन सादगी का जीवन जिए, गरीबी का जीवन जिए, किफायत का जीवन जिए। और किफायत का, गरीबी का, सादगी का जीवन जीने के पास बात फिर आप देखेंगे कि आपके पास ढेरों चीजें बच जाती हैं लोगों को देने के लिए। आपके पास अकल ढेरों की ढेरों बच जाती है। आपको थोड़ी सी अकल की जरूरत है अपना दैनिक जीवन चलाने के लिए, लेकिन बाकी अकल अगर आप चाहें तो समाज के हित के लिए खर्च कर सकते हैं और असंख्य समाज के लोगों जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। आपके पास धन इतना है, आप चाहें तो किफायत की कैंची लेकर के खड़े हो जाएं तो आपको ये मालूम पड़ेगा आप में से हर आदमी चाहे तो 50% अपनी कसौटी को, अपनी खर्च को काट सकता है बड़ी आसानी के साथ। और अगर आप अपने खर्चों को काट लें तो आप ये विश्वास रखिए आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जंगलों में रहने वाले भील आपसे ज्यादा दिन जिया करते हैं, ज्वार की रोटी खाते हैं, छाछ पीते हैं, क्या नुकसान हो जाता है आप उनका? आप काजू खाइए, पिस्ते खाइए, प्रोटीन यूल खाइए, दूसरी चीजें खाइए, बोर्नविटा खाइए, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आप उस भीड़ की अपेक्षा कम ही दिन जिएंगे और कम ही स्वस्थ रहेंगे। खाने की चीजों के द्वारा जो आपका ये ख्याल है कि हम बहुत दिन जी सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं, नामुमकिन है। आदमी ज्यादा दिन जीता है अपनी भावनाओं के द्वारा। राष्ट्र मनुष्य बहुत दिन जिया करते हैं, राष्ट्र मनुष्य लोग रह करते हैं जिनके हृदय विशाल हैं, वो न जाने कितना अपना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य लेकर के अक्षुण्ण रहा करते हैं। इसीलिए मैंने आपको दूसरी यह प्रार्थना की कि आप अपने किफायत का जीवन जिए, कम पैसे अपने लिए खर्च किया करें और जो कुछ भी समय बचा सकते हो, पैसा बचा सकते हो, बुद्धि बचा सकते हो, अकल बचा सकते हो, उसके बारे में ये विचार किया कीजिए कि 1000 वर्ष का ये गुलाम देश जिसके रोम रोम में अविवेक भरा हुआ पड़ा है, जिसके भीतर रोम रोम में अज्ञान भरा हुआ पड़ा है, अवांछनीय विचारधाराएं भरी पड़ी है, कुरीतियां भरी पड़ी है, रूढ़ियां भरी पड़ी है, मूर्ताएं भरी पड़ी है, अनैतिकताएं भरी पड़ी हैं। रोम रोम में और बाल बाल के भीतर जिस इंसान के ऊपर वृत्तासुर ने कब्जा जमाया हुआ है, उस वृत्तासुर के विरुद्ध लड़ने के लिए हमको काम करना चाहिए। समस्त शाखाएं स्थापित करने के लिए मैंने आपसे प्रार्थना की है और मैं समस्त शाखाएं इस मानी में स्थापित कराने को था। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र में 700 महावीर मंदिर बनाए थे और 700 महावीर मंदिर इसलिए बनाए थे कि उन महावीर मंदिरों में से जाकर के शिवाजी के लिए, छत्रपति शिवाजी के लिए सेनाएं आए, पैसा आए, अनाज आए और जो कुछ आए सो आए। आप लोगों की जो 6000 शाखाएं बनाने वाला था और जिन 6000 शाखाओं को संगठन के रूप में विकसित करने वाला था, उसका उद्देश्य वही है कि आप केवल पूजा पाठ करके सीमित नहीं रह जाए। केवल यही रिपोर्ट मुझे न भेजा करें हमने 24,000 जब कर लिया और हमने 3 माला रोज जब करते हैं, आपको रहे मुबारक 3 मालाएं और मुबारक रहे आपका 24,000 जब, आगे हमें मत भेजना। आपने हमने 3 बार पानी पिया, मुबारक आपको 3 बार पानी पिया, और हम 2 बार नहाते हैं, ये तो अच्छी बात है, और हमने अपने कपड़े को साबुन से धो लिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपने क्या एहसान कर दिया किसी के ऊपर? ये कोई एहसान नहीं, भगवान के ऊपर।
भगवान के ऊपर एहसान करने वाली बातें 3 हैं जो कि मैं प्रार्थना कर रहा था और वो आपको अनुरोध कर रहा था इन 4 दिनों में। पहली बात मेरी ये प्रार्थना थी आप लोगों के भीतर अगर आप समझ सकें और सुन सकें और आपका हृदय अंगीकार कर सके कि आप जब अपने भीतर गरेबाओं में मुंह डालेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर ढेरों की ढेरों कमियां और दुर्बलताएं विद्यमान हैं। आपके भीतर लोभ और मोह की संकीर्णता की जंजीरें कितनी बड़ी मात्रा में भरी पड़ी हैं। एक एक करके अपने आप को देखिए, समझिए, ढूंढिए और निखारिए। एक दूसरी बात ये आप अपने व्यक्तिगत जीवन को जितना